तो देखा आपने कैसे स्कूली बच्चे टेक्नोलॉजी से खेल रहे हैं। आइए अब चलते हैं डीप टेक की दुनिया में, जहां रोबोट्स को इंसानी समझ दी जा रही है, जिससे वो आपकी हमारी तरह खुद देखकर फैसले कर सकते हैं। ये है विजन गाइडेड रोबोटिक्स की दुनिया। फैक्ट्रियों में रोबोट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ये रोबोट भारी सामान उठाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई काम बड़ी तेजी से करते हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, ये रोबोट देख नहीं सकते। यानी अगर कोई सामान अपनी जगह से थोड़ा भी हिल जाए या सामने कोई नई चीज आ जाए तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर रोबोट्स एक तय प्रोग्राम पर काम करते हैं। उन्हें पहले से बताया जाता है कि क्या करना है, लेकिन वो खुद से फैसला नहीं ले पाते। अब इसी सबसे बड़ी कमी को दूर किया है बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने, जहां रोबोट्स को सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इंसानों जैसी नजर भी दी जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेंगलुरु के हाईटेक साइबरनेटिक्स लैब में। फैक्ट्रियों में रोबोट्स को काम करते तो आपने देखा होगा, लेकिन अगर उनके सामने हम कोई भी सामान रख देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस लैब के युवाओं ने उन रोबोट्स को इंसानों जैसी नजर दी है। तो चलिए देखते हैं कि ये देखने वाली मशीनें काम कैसे करती हैं। इस डीप टेक स्टार्टअप का नाम है साइनलर। इसके फाउंडर गोकुल और उनकी टीम ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाया है। यहाँ रोबोटिक आर्म्स में ऐसे स्मार्ट कैमरे और एआई सिस्टम लगाए गए हैं जो किसी भी नई चीज को देखकर समझ सकते हैं। यानी अब रोबोट को पहले से हर चीज सिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद देखकर तय कर सकता है कि उसे कैसे पकड़ना है और क्या करना है। AI happens with millions of images and trainings that without all that, just like a baby, human baby, it can just go and pick the object from wherever it is and then start manipulating and then figure it out that, oh, this is the object that was asked for me to perform that particular task and then recover itself to do the task. Then that's the power that robots lack today. ये रोबोट सिर्फ एक मशीन नहीं, ये देखने वाला दिमाग है। अब ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इधर रिप्लेस कर दिया। अगर कोई आम रोबोट होता तो वो कंफ्यूज हो जाता और वो समझ नहीं पाता और हवा में हाथ पैर मारने लगता। लेकिन ये अपने विजन को तुरंत एडजस्ट करता है और जो डेटा है वो कंप्यूटर में भेजता है और यहाँ पे ये ग्रिप उस हिसाब से चेंज होता है और ऑब्जेक्ट अपने आप उठाकर इसको जगह पे डाल देता है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे कौन सी हाईटेक कोडिंग लगी है। इस तकनीक को विजन गाइडेड रोबोटिक्स कहा जाता है। यानी रोबोट अब सिर्फ देखता नहीं, समझता भी है। इसके कैमरे किसी भी चीज की शेप और साइज को पहचानते हैं और तुरंत तय करते हैं कि उसे कैसे पकड़ना है। जैसे इंसान नई चीज देखकर तुरंत समझ जाता है, वैसे ही ये रोबोट भी खुद फैसला लेता है और इसी हिसाब से काम करता है। इंसान जब कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब लोहा है तो वो भारी होगा या कोई और चीज़ है जो सॉफ्ट है या जो भी है, बट ये मशीन को समझ में नहीं आता है। तो जब उसको समझाना पड़ता है तो हमें टेक्निक्स लाइक डीप लर्निंग होती है, न्यूरल नेटवर्क्स होती है, उसके थ्रू हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है कि कैसे वो ऑब्जेक्ट्स को देखे, कैसे उनको फील कर पाए और वो फीडबैक दे पाए ताकि वो उसको हैंडल कर सके, मैनिपुलेट कर सके बोल सकते हैं। यही वजह है कि ये तकनीक अब सिर्फ एक लैब तक सीमित नहीं है। दुनिया भर की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ऐसे स्मार्ट रोबोट्स की तरफ बढ़ रही हैं। युवाओं का ये स्टार्टअप दुनिया को बता रहा है कि आने वाले समय में मशीनें सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी होंगी। तो जब मैंने पहली बार देखा था बहुत सरप्राइज हुई थी। एंड इस कैपेबिलिटी को लेके जो ये मशीन चीज़ें कर सकता है, जैसे अननोन ऑब्जेक्ट्स को उठाना, हमेशा सबको सरप्राइज कर देता है। एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हर इंजीनियर के लिए इस पे काम करने में, हर फील्ड से। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन रोबोट के साथ काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियों का भविष्य अब सिर्फ भारी मशीनों में नहीं, बल्कि इन मशीनों के देखने और सोचने की क्षमता में छिपा है। बेंगलुरु का ये लैब
एक बात तो साबित करता है कि अगर बात डीप टेक और रोबोटिक्स की हो तो भारत आज भी पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है।